हेलो दोस्तों, प्रणाम। अंकिता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक नीली नाम से एक लड़की के। तो नीली का बहुत सपना था अपना घर परिवार बसाने के लिए, बहुत बड़े आदमी से शादी करना है, जिसके पास बहुत पैसा कौड़ी होंगे उसी के साथ वो शादी करेंगे। अब उसके घर के लोग इतना बड़े बड़े पढ़े लिखे घर में लाते हैं, लेकिन उन लोगों का थोड़ा पैसा कौड़ी के कम लेन देन है, तो लड़की जो नीली है वो उसको पसंद नहीं करते हैं, शादी से इनकार करते हैं। इनकार करते करते एक दिन क्या हुआ, वो जब उसको पता चल गए कि जो राजस्थान में एक इंसान 10 करोड़ रुपया से अपना केसर के खेती करे हैं। तो वो सुन के सोच रहा है कि 10 करोड़ के खेती करे है वो केसर के, इतना पैसा कौड़ी है उसके पास, तो क्यों ना मैं उसको शादी करूँगी। फिर वो पता करके उसके साथ पता लेन देन कर लिया है। अब वो जो खेती बाड़ी करे है वो भी थोड़ा हट्टा कट्टा है, जवान है। अब लड़की जब नीली को देखा है तो नीली उसको देख के बहुत पसंद आए, और नीली को भी देख के वो बहुत पसंद कर लिया। अब दोनों में थोड़ा बातचीत होने लगा इतना दोनों में मिल जुल होने लगा। होते होते उन लोगों को इतना रिश्ता गहरा हो गया है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अब उन लोग शादी के लिए मतलब मनाने की कोशिश कर रहे घर के लोगों के पास। फिर घर के लोगों के पास माने ना माने, नीली का कोई आता मतलब उन लोग से कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब यही है कि वो पैसा कौड़ी वाले से शादी करेगा। फिर क्या होता है, जब उसकी शादी के टाइम होता है तो शादी करा लेता है। शादी कराने के बाद जब नीली ससुराल गया, ससुराल जाने के बाद जब उन लोग का जो केसर के जो खेती है वो उठ गया है। फिर जब उसका सामान वामान मतलब सब कुछ काम वाम करे है, केसर के जो खेती है वो तो साल में एक बार होता है, उसको उठा लिया है। उठा के फिर उसको बेच दिया, बेच के जितना पैसा है पैसा कौड़ी रख लिया। फिर दूसरा उगाने के लिए उसी पैसा से वो फिर दूसरा खेती के काम धाम में लगा दिया। अब उसके पास कोई पैसा नहीं बचा। अब वो नीली सोचता है कि ये इतना 10 करोड़ रुपया से केसर के खेती कर रहे हैं, अब अभी फिर नया कर रहे हैं, इसके पास तो बहुत पैसा होंगे। फिर सोचता है वो नीली, एक दिन उसके पति से बोलते हैं जे तुम तो इतना केसर के व्यवसाय करते हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा रहता है, तो मेरे को 2 लाख रुपया दो ना, मैं तेरा से वो शॉपिंग करूँगी। तो उस टाइम वो जो केसर वाला आदमी है वो बोलता है कि मेरे पास कहाँ पैसा रहता है, जितना पैसा मैं कमाता हूँ उतना फिर दूसरा खेती करने में उगाल देता हूँ, और कहाँ रहता है मेरे पास। तो 10 करोड़ रुपया कहाँ मिलता है तुम्हारा, उतना पैसा है, उसमें से कम 1 करोड़ तो दो मेरे को। तब जाके वो जो केसर वाला आदमी वो बोलता है कि देखो, मैं जब छोटी थी तब मेरे माँ बाप गुजर गया था, फिर हमारे पास कुछ नहीं था, बस हम लोगों को थोड़ा खलियान था, थोड़ा ज़मीन था। तो बेचारा मैं अकेला क्या करती, मामा घर में पढ़ के बड़ी हुई हूँ। अब मेरे को क्या करना है, मामा लोग भी उतना सपोर्ट नहीं कर सकते। तो मैं अपना जो ज़मीन जायगा थे, जो घर बाड़ी सब बेच के मैं 10 करोड़ रुपये कमाया था, उसी से मैं खेती खरीदा हूँ। अब फिलहाल मेरे पास यही खेती है। अब ये जो केसर के खेत है साल में एक बार होता है, अभी तो इसको बुआ हूँ। अब इसकी फल पाने में मेरे को 1 साल गुजारना पड़ेंगे, तब जाके मेरे पास पैसा आएंगे। तब वो नीली हाय 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 करते रही, और इसके पापा के पास फ़ोन करके रोते रही, पापा मैं अनाथ हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे कुछ नहीं बचा, पैसा के चक्कर में मैं ये आदमी से शादी किया हूँ, तो जाके मेरा कोई काम नहीं हुआ, पापा आप मुझे बुला ले। तो फिर उसके पापा क्या बोलता, बेटी तुम जब मेरे पास थे तब मैं तुम्हें कितना समझा हूँ, पैसा कौड़ी में कुछ नहीं होता है। अब जब तुम्हारी शादी हो गई, तुम अपने मायके में आ जाओगे तो लोग मेरे को ही ताना सुनेंगे, तुम्हें ही बुरा बोलेंगे। उससे अच्छा वही रहो और अगली फसल के इंतज़ार करते रहो, और थोड़ा कुछ पैसा लागे तो मेरे को बोल देना, मैं तुम्हारे पास पैसा भेज दूँगी। तो दोस्तों, यही होता है, पैसा कौड़ी देख के शादी करने से कुछ नहीं होता है। अगर दिल अच्छा हो तो जाके घर परिवार बनता है, पैसा कौड़ी में कुछ नहीं है। पैसा के लेन देन में कोई ना पड़े और रिश्ता बनाए रखे। ऐसे पैसा नहीं है करके रिश्ता छोड़ने से क्या फ़ायदा, जाके मायके में बैठे रहोगे तो लोग ताना मारते रहेंगे। उससे अच्छा जो है वही गुजारते रहो, अब तुम्हारे नसीब में वही था, नसीब के आगे तो कोई नहीं जा सकता है।
तो रुकिए दोस्तों, खुशी के आगे भागने से खुशी नहीं मिलता है। पैसा कौड़ी के चक्कर में भागोगे तो पैसा कौड़ी रह जाते हैं, पीछे रिश्ते नहीं रहता है। तो घर परिवार में खुश रहे, जितना मन नसीब में है उतना ही दिए है भगवान, उसी में खुश रहे। जय श्री कृष्णा।